तो ईच एंड एवरी पर्सन पहला पार्ट, हैव दूसरा पार्ट, टू डू दिस वर्क तीसरा पार्ट, नो एरर चौथा पार्ट। समझ गए ना भाई? तो अब देखना है कि भाई इसमें कौन सा भाग में एरर आ रहा है। तो ईच एंड एवरी, इसका एक रूल लिख लीजिए। हाँ निकालिए, हाँ कॉपी कलम निकाल लीजिए, लिख लीजिए। मैं भी लिख देता हूं, यहां पर बोल भी देता हूं। ईच एंड एवरी, इसका रूल है कि ईच प्लस एंड प्लस एवरी हो या ईच हो प्लस सिंगुलर जो है काउंटेबल नाउन रहेगा। जैसे यहाँ पर्सन देख रहे हैं तो यहाँ ईच एंड एवरी पर्सन हो गया। और तो यहां पर इसके बाद जो है जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हैव, तो हैव की जगह क्या होगा? हैज। ठीक है ना? तो यानी कौन भाग गलती हो गया? यानी हैव जो है ये पी बी पार्ट गलती है। इसका रूल क्या होगा, कैसे समझेंगे? मैं तो पहले ही बता दिया। ईच प्लस एंड प्लस एवरी प्लस एसियन प्लस सिंगुलर वर्ब। इसलिए यहां पर क्या होगा? है क्या होगा? क्लियर? अगला चलिए, माय कजिन विथ हर पेरेंट्स पहला पार्ट, हैव गॉन दूसरा पार्ट, टू चेन्नई तीसरा पार्ट, नो एरर चौथा पार्ट। अब यहां देखना है कि माय कजन विद भी बोलते हैं स्टाइल में, यहाँ विद होता है, विद आवर पेरेंट्स। तो यहां पर पहला पार्ट है और ग्रामर कहती है कि यदि ग्रामर ये कहती है, क्या कहती है कि अगर यहां विद प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन से जो है अगर हम दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर जो है ध्यान देना है, यहां विद जो लगा हुआ प्रीपोजिशन है वो पहला जो यहाँ सब्जेक्ट है माय कजिन वो सिंगुलर है। क्या है? वो सिंगुलर है। और इसी को देखना है, इसी के मुताबिक आपका जो यहाँ पर वर्ब का चेंज होगा। तो यहाँ हैव है, यहाँ पर क्या लगना पड़ेगा? हैज। बिल्कुल सही पकड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत अच्छा समझ लेंगे। यहाँ पर चूंकि इसको देखना है। अरे भैया कौआ काम ले जा रहा है, कौआ देखना, काम देखना है। तो क्या बोले? हाँ सही पकड़ा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फंसा दिया है कि यहाँ पर हो गया आपका, ये हो गया आपका कौआ, ये हो गया कान। तो हमको कौआ देखना है, तो हमको कान को देखना है। तो कान मेरा कहाँ? कजिन है, सिंगुलर है, इसलिए हम है की जगह है होगा। समझ में आ गया? फॉलो लिख लिए ना? तो आगे चलूं? यस, तो आगे चलते हैं। कालिदास इज पहला पार्ट, ए शेक्सपियर दूसरा पार्ट, ऑफ इंडिया तीसरा पार्ट, नो एरर चौथा पार्ट। अब देखना कि कौन पार्ट में गलती है। हाँ तो सिंपल, ये देखिए पकड़ा गया ये। हाँ तो कालिदास इज, और मैं आर्टिकल में पढ़ाया होगा, आर्टिकल्स चैप्टर में पढ़े होंगे उसमें। हाँ उसमें बताए थे कि अगर यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अर्थात कहने का मतलब है कि यहां पर ऑफ लगा हुआ है। पहला तो बात ये। दूसरा बात है कि यदि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह काम करता हो तो उसमें भी जो आर्टिकल जो लगता है और भी लगता है, ये ऑफ लगा हुआ है, इसलिए यहां क्या हुआ? एक शेक्सपियर क्या हो जाएगा? द शेक्सपियर। ठीक है? तो कौन भाग गलती हो गया? बी भाग को रंग देना है। ठीक है ना? यहां भी बी भाग था, रंग था, बी भाग को क्या कर देना? ब्लैक एंड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, वाह वाह वाह, बहुत महत्वपूर्ण। अब कहिएगा बहुत बार बहुत महत्वपूर्ण क्यों बोल दिए? अरे भाई इसलिए बोल दिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। हम समझते हैं कि अगर आप 10 बार परीक्षा देने जाइएगा तो जरूर है 7 बार मिलेगा ये क्वेश्चन, निश्चित। तो भाई इसको देखें क्या इसका, इस क्वेश्चन का क्या फीचर है। ठीक है ना? तो इसका फीचर मैं बताता हूं। इसका एक रूल है, लिख लीजिए सब कॉपी पर। इसका रूल है कि यदि अगर हम कोई चीज को मतलब पैरेलल चीज दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो पैरेलल चीज दिखाने यानी रेशियो में या प्रोपोर्शन में, तो वहां पर जो है दोनों, हम जानते हैं कॉम्परेटिव डिग्री पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन चूंकि यहां पर जो है कह रहा है, ग्रामर कहती है कि यदि वैसे वाक में अगर वाक का जो है अगर पैरेलल स्ट्रक्चर दिखाना हो, अर्थात वहां प्रोपोर्शन दिखाना हो, तो वहां पर जो है आर्टिकल द लगता है। जैसे क्वेश्चन है कि द हायर यू गो द कूलर यू फील, अर्थात जितना अधिक तुम ऊपर जाओगे उतना अधिक ठंडक महसूस करोगे, उसमें हायर कंपैरेटिव डिग्री है, तो वहां पर आर्टिकल द हायर लगाना पड़ेगा। और यहां ध्यान देना है द हायर यू गो द कूलर यू फील। उसी प्रकार यहां पर मोर यू, मोर के पहले यहां मोर यू थिंक ऑफ इट,
तुम है ना, और द वर्स्ट इट बिकम्स, वर्स्ट में सबसे बुरा होता है, यहाँ पर हो जाएगा वर्स्ट नहीं है, यहाँ वर्स्ट में ज्यादा बुरा हो जाएगा, यहाँ वर्स्ट ये कॉम्पिटेटिव फॉर्म है और यहाँ भी कॉम्पिटेटिव फॉर्म का है। तो यहाँ पर पहला भाग में गलती है, पहला में क्या गलती है, मोर के पहले द का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द मोर, पहला भाग एरर है। ठीक है, अगला माय फादर गेव मी, पहला पार्ट, ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर, दूसरा पार्ट, ऑन माय बर्थडे, तीसरा पार्ट, नो एरर चौथा पार्ट। अब इसको पकड़ना है। अब यहां देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बताया था, पढ़ाया था नाउन चैप्टर में कि देयर आर फ्यू वर्ब्स, सॉरी देयर आर फ्यू नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म्स। मतलब कुछ ऐसे संज्ञा होती है जो प्लूरल फॉर्म रहते हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसमें वो बना हुआ सिलेक्टेड चीज है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है, उसमें बाइनोकुलर भी एक है। यहाँ पर गलती क्या क्या है कि बाइनोकुलर लिख दिया है, लेकिन होना चाहिए बाइनोकुलर्स, यानी ये जो बाइनोकुलर देख रहे हैं तो बाइनोकुलर्स होना चाहिए, इसलिए कौन भाग गलती है, बी भाग। तो बी भाग में क्या करना पड़ेगा, बाइनोकुलर जो एस हटा दिया गया है, एस उसको में जोड़ देना है। ठीक है ना, तो यही आपका हो गया, आपका ये 5 एरर था। इस एरर को बार बार देखना है, बार प्रैक्टिस करना है, और आपको, और जो आप सेट जो आपका है, जो है वो करतार का सेट है, करतार सेट मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि जो करतार सेट बनाइए और अरिहंत का सेट भी बनाइए, और बुक सजेस्ट कर रहा हूं, आप बुक के लिए आपको रेल मार्टिन किताब से पढ़िए, और ऑक्सफोर्ड जो है उसको भी सहारा लीजिए, और फिर आपका जो है वोकेबलरी के लिए भी देखिएगा लूसेंट पब्लिकेशन का आता है, तो इस तरह का आप पढ़िए, और पेपर भी पढ़ना है, थोड़ा पेपर भी देखते रहिए। कोई तरह का परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप आगे बढ़िए। तो आप, मैं यही आप लोग से कहना चाहूंगा कि लगातार इस चीज को लगातार समझिए, और इसका जो आप लोग लगातार बोल रहे हैं कि सर वॉइस कब शुरू कर रहे हैं, नरेशन शुरू कब कर रहे हैं, डेली कब शुरू कर रहे हैं, तो भाई इसका भी जल्दी कर रहे हैं, जल्दी बना रहे हैं और अपलोड करूंगा। और एक चीज और बता रहा हूं आप लोग को, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर इस हम लोग को क्या परेशानी है, एयरफोर्स के लिए ही केवल बना रहे हैं, आप तो सभी के लिए गुरु हैं, तो आप एयरफोर्स के गुरु हैं, तो भाई तो हम लोग का कैसे काम होगा, उन लोग तो बना लेता एरर। तो भाई आप लोग से भी कहना चाहेंगे कि मैं एयरफोर्स के लिए तो बना ही रहा हूं, और लड़के बोल रहे हैं कि सर सीबीएसई का भी बनाइए, तो सीबीएसई का ग्रामर सेक्शन जो शुरू करने जा रहे हैं, लिटरेचर, वो जल्दी ही आपको हम समझते हैं कि दिसंबर में ही बनाएंगे, और आप लोग को देखने का मौका आप लोग देखिएगा। इन्हीं सब लोग साथ तमाम बच्चे को जितने भी देख रहे हैं, दूर दराज में सभी बच्चे को एक बार पुनः थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।